भारत का पड़ोसी चीन सुपर पावर बनने की जिद में दुनिया को बहुत बड़े विनाश की ओर ले जा रहा है। पीएलए की बदली जंगी रणनीति को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक शी जिनपिंग आधी दुनिया को जंग की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। चीनी सेना को सबसे कहा जा रहा है ताकतवर बनाने के लिए शी ने हथियार और गोला बारूद के हर तय नियम कायदे तोड़ दिए हैं। ताकत कहलाने की ख्वाहिश में शी जिनपिंग अपने आप को पावरफुल साबित करने की होड़ में साल 2050 तक का वॉर कैलेंडर तैयार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय सेना के कुछ मॉडल की भी कॉपी कर रहा है और इसीलिए अब जिद ऑफ जिनपिंग में देखिए पीएलए के नाइफ प्लान को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। ताइवान के साथ युद्ध, अमेरिका के साथ युद्ध, भारत के साथ युद्ध, जापान के साथ युद्ध, आसपास कई युद्ध क्षेत्र बना लिए हैं। चीन जानता है कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, इसलिए आजकल चीनी सेना एक नई वॉर स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। चीन की सेना कुल 5 थिएटर कमांडों में बटी हुई है। शी जिनपिंग जिस थिएटर कमांड में जाते हैं, वहां अपने सैनिकों से वफादारी और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश जरूर देते हैं। वो अपने सैनिकों को वफादारी की सौगंध खिलाना नहीं भूलते। लेकिन जिनपिंग तो ऐसा बीते 4 साल से कर रहे हैं। नई खबर यह है कि चीन ने 2050 तक का वॉर प्लान तैयार कर लिया है। पीएलए ने अगले 30 साल तक का वॉर शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसी वॉर शेड्यूल के हिसाब से चीनी सेना में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर हिंदुस्तान में नई शक्ति से लबरेज अग्निवीरों से है। इसलिए पीएलए भी अग्निवीरों की तरह नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की बड़े पैमाने पर नियुक्ति कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पब्लिश नई वॉर रिपोर्ट में चीन की मिलिट्री फोर्स ने नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को पीएलए की बैकबोन बताया है। चीन की मिलिट्री फोर्स के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी एनसीओ, इन्हीं के जरिए अब जिनपिंग ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। ये सच है कि चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। एयरफोर्स के मामले में चीनी सेना दुनिया में तीसरे स्थान पर है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चीनी सेना के पास युद्ध का कोई खास अनुभव नहीं है। चीनी सेना ने 1962 के युद्ध और 1979 के वियतनाम युद्ध के अलावा दुनिया के किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। चीन के सैनिकों को चॉकलेट सोल्जर कहा जाता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, जिन्हें युद्ध में भेजने की कल्पना से भी उनके माता पिता की रूह कांप जाती है। इसलिए जिनपिंग चाहते हैं कि चीनी सेना की इस कमजोरी को नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी एनसीओ की नई भर्ती और उनकी बेहद कड़ी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग से भरा जाए।
नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को भारत के अग्निवीरों की तरह बनाना चाहते हैं। मिशन 2050 के तहत अपने पीएलए को मजबूत करने में पूरी ताकत चीन ने झोंक दी है, लेकिन सीधे तौर पर एनसीओ का रिक्रूटमेंट या फिर उनकी ताकत बढ़ाना मकसद चीन का नहीं है, बल्कि इनकी भर्ती के जरिए पीएलए को और ज्यादा मजबूत करने की है ताकि उनके नाइफ प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। चाइनीज मिलिट्री पर चीनी सरकार के मुखबर पर ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना अब नॉन कमीशन्ड अधिकारियों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये किसी से नहीं छिपा कि जिनपिंग चीन की सेना को युद्ध के किसी खास उद्देश्य के साथ मजबूत और हाईटेक बनाने में जुटे हैं। एक तरफ चीन 1500 परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएलए नाइफ प्लान पर काम कर रही है। अब देखिए पीएलए का ये नाइफ प्लान क्या है और कैसे चीन खुद को युद्ध के लिए अपग्रेड कर रहा है। एक चाइना की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चाइना के जो नॉन कमीशन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो चाइना की सेना की बैकबोन है, और ये जो युवा शक्ति है जो अत्यंत प्रशिक्षित हो और छोटी यूनिट्स के साथ अगर काम करे तो ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी युद्ध क्षेत्र में दे सकती है। चीन के नाइफ प्लान का मतलब है तेज धार वाली समानांतर सेना जो छापामार युद्ध कर सके और दुश्मन को गहरा घाव दे सके। चीन अमेरिका और भारत के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटा हुआ है। चीनी सेना का मानना है कि छोटी लेकिन अत्यंत प्रशिक्षित सैन्य यूनिट भविष्य की जंग में अहम भूमिका निभाएंगी। इसलिए चीनी सेना अब नॉन कमीशन्ड अधिकारियों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इन्हें विपरीत परिस्थितियों में युद्ध की ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें हाईटेक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो इस टफ ट्रेनिंग को पूरा कर पाएगा वो लंबे समय तक सर्विस में रहेगा, और जो इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें वापस सिविल लाइफ में लौटना होगा। पीएलए का दावा है कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की यूनिट बहुत छोटी छोटी होंगी और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तेज चाकू की तरह दुश्मन को काटती चली जाएंगी। जिनपिंग ने 2 वजहों से नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स पर फोकस तेज किया है। पहली बात है भारत के अग्निवीर और दूसरी बात है यूक्रेन युद्ध। चीन ये लगातार देख रहा है कि बीते 10 महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। रूस कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यूक्रेन उसके आगे सरेंडर नहीं कर रहा है, और ऐसी स्थितियां चीन के लिए न बने इसीलिए चीन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चाइना अनेक तरीके के उपाय कर रहा है जिसमें कि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स पर भी वो अपनी निर्भरता दिखा रहा है, उन्हें रिक्रूट कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे जो नॉन कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो कि ऑलरेडी सेवारत हैं उनको एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। तो ये चाइना के जो बढ़ती हुई चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और चाइना की जो अति महत्वाकांक्षा दुनिया पर शासन करने की है और अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को करने की है, उसके तहत भी चाइना इस तरीके की कवायदें कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की रेगुलर आर्मी से ज्यादा घातक नॉन कमीशन्ड सैनिक साबित हुए थे। उनकी छोटी छोटी यूनिट्स यूक्रेन भर में बिखर गईं और उन्होंने रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया।
चीनी सेना में कुल सैनिकों की संख्या इस वक्त 31,34,000 है। इनमें एक्टिव सैनिकों की संख्या करीब 20 लाख है। इसके अलावा चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं। चीन में पैरामिलिट्री सैनिकों की तादाद 6,24,000 है। लेकिन अब चीनी सेना का फोकस नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की छोटी छोटी टुकड़ियों वाले नाइफ प्लान पर है। चीनी सेना ने मार्च से ही इस नए प्लान को लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक नई टफ ट्रेनिंग हासिल कर चुके एनसीओ को लंबे समय तक सर्विस में रहना होगा। वो अपनी मर्जी से बीच में सेना नहीं छोड़ पाएंगे। चीन ने अपने नए नाइफ प्लान की शुरुआत सबसे पहले स्प्रेटली द्वीप पर तैनात नौसैनिकों का सेवा काल बढ़ाकर की है।